वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने 8.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज अपन 8.5 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और एग्जांपल फर्स्ट को देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट क्या बोल रहा है? एग्जांपल फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है उस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। पहला है y बराबर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। 8.5 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है 30 वाला। 30 एग्जाम्पल है, उसका ए पार्ट है y इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं। तरीका फर्स्ट क्या है, अब इसका चेक करेंगे कि इसका मैक्सिमम मान होगा या मिनिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा या न्यूनतम मान होगा, मैक्सिमम मान होगा या नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे अगर बात करें, आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अपना 2x माइनस 1 की वैल्यू का स्क्वायर या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। यानी कि इसका अधिकतम मान कितना होगा? जीरो से बड़ा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन चार पांच, कुछ भी हो सकता है। अपने को इसका मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, यानी कि अधिकतम मान पता नहीं है, लेकिन अपन ये जरूर बोल सकते हैं इसका न्यूनतम मान क्या होगा। इसका न्यूनतम मान क्या होगा? अधिकतम मान तो अपन इसका नहीं बता सकते, लेकिन न्यूनतम मान क्या बता सकते? इसका जीरो बता सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन क्या बोल सकते हैं, अतः दिए गए फलन का मान, दिए गए फलन का अधिकतम मान नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम मान बोल सकते हैं, यानी कि मिनिमम, वाई मिनिमम न्यूनतम तो हो सकता है, और इसका न्यूनतम क्या होगा? जीरो। तो कितना हो जाएगा? जीरो का स्क्वायर 3, यानी कि वाई मिनिमम आ गया आपका 3 आ गया है। देखिए तो फर्स्ट मेथड फर्स्ट है, यानी कि आपने तरीका फर्स्ट लगाया है, ये तो मेथड नंबर फर्स्ट है। अगर मान लीजिए दूसरी विधि लगाता हूँ, इसमें मैं मेथड नंबर सेकंड लगाता हूँ। मेथड सेकंड, इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व किया जाए? अधिकतम मान नहीं होगा, यानी कि अधिकतम मान तो कुछ भी हो सकता है ना, तो अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका न्यूनतम मान ही होगा, वाई मिनिमम ही होगा 3। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास y इक्वल टू दे रखा था 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो 2 आगे आ जाएगा। 2x माइनस 1, इस 2x का वापस करेंगे 2, 1 का 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 2 माइनस 0 हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया बताओ? देखो ये आ गया 4 2x माइनस 1, इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। 8 है वो जीरो से बड़ा होगा, यानी कि जब डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो उसका उचिष्टि होगा, बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, यानी कि जीरो से बड़ा है, सॉरी जीरो से बड़ा है तो उसका न्यूनतम मान आएगा, निम्नलिखित आएगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है तो न्यूनतम मान ही होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अतः है न्यूनतम मान, मिनिमम वाई मिनिमम, अतः है अधिकतम मान, दिए गए फलन का मान
दिए गए फलन का दिए गए फलन का अधिकतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान नहीं होगा, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम मान बोल सकते हैं। अब न्यूनतम मान कितना होगा वो भी चेक करना पड़ेगा। न्यूनतम मान होगा, एक सेकंड, अपने को पॉइंट भी तो कैलकुलेट करना है कौन से पॉइंट पे होगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अधिकतम या न्यूनतम के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए बोल सकते हैं, अधिकतम या उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहां से dy बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे तो कितना आएगा, इसको जीरो करने पर कितना आएगा, यहाँ से 4, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी। अब x इक्वल टू 1/2 पे क्या हो जाएगा, वो 0 से बड़ा होगा, ये वाला, ये तो 0 से बड़ा ही है हमेशा ही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, किसी भी मेथड से कर सकते हैं अपन, है ना, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। x बराबर 1/2 पर क्या हो जाएगा आपका, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो 0 से बड़ा है, पता है, निम्निष्ट मान होगा मिनिमम, कितना हो जाएगा, अब 1/2 रखेंगे इसमें, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस का 3, ये तो 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा मिनिमम मान, और अधिकतम मान इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओनली मिनिमम मान एग्जिस्ट करेगा। नंबर इसका दूसरा पार्ट बोले बी वाला, बी वाला बोले तो इसमें बताओ क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2, प्लस का 2, बताओ इसको फर्स्ट मेथड से कराऊं सोल्व या सेकंड मेथड से, कौन से मेथड से सोल्व कराऊं इसको क्वेश्चन को, आप लोग बताइए, फर्स्ट मेथड से कराऊं सेकंड मेथड से कराऊं, फर्स्ट से कराऊं सेकंड से कराऊं, और अमन बोल रहा है सेकंड से कराऊं, और सेकंड से मयंक बोल रहा है सेकंड से, ओके करो, dy बाई डी एक्स निकालो, 18x प्लस का 12, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो 12, इसमें भी क्या होगा, न्यूनतम मान ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा आएगा, तो अपन क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy बाई डी एक्स को 0 कर देंगे, 0 करेंगे तो 18x प्लस का 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 12 अपॉन 18, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 होगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू -2/3, x इक्वल टू -2/3 पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका 18 है, वो 0 से बड़ा है, अतः न्यूनतम मान होगा, अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं होगा, अतः दिए गए फलन का अधिकतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, न्यूनतम मान होगा, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि y मिनिमम का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम, और x की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपने को, माइनस का 2/3, तो इसमें लिखेंगे x की जगह, कितना हो जाएगा यहाँ से, y मिनिमम 9 माइनस का 2/3 का स्क्वायर प्लस 12
-2/3 +2 सोल्व करेंगे तो 9 4/9 ये माइनस हो जाएगा 4 8 प्लस का 2 9 से 9 कट गया तो 4 to 6 6 - 8 -2 आंसर आ गया इसका। बात समझ में आ गई होगी। इसका अधिकतम मान नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10 कौन सा पार्ट है इसका, सी वाला है। y इक्वल टू -x - 1 स्क्वायर प्लस 10 dy/dx करेंगे तो कितना आएगा इसका, 2 आगे आ जाएगा, x - 1 0 हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब की बार नेगेटिव आ रहा है, अधिकतम मान होगा, न्यूनतम मान नहीं होगा। उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं अपन, उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए बताइए, dy/dx को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। -2x - 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। x बराबर 1 पर आपका d2y/dx स्क्वायर माइनस का 2 है, वो 0 से छोटा है, न्यूनतम मान नहीं होगा। अब की बार क्या होगा, अधिकतम मान होगा। अतः दिए गए फलन का मान कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, का न्यूनतम मान नहीं होगा, न्यूनतम मान नहीं होगा तो कौन सा आएगा फिर, मैक्सिमम होगा, अधिकतम मान होगा। कितना होगा, x की जगह 1 रखना पड़ेगा, इसमें रख दो x की जगह 1, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 10, y मैक्सिमम आ गया आपका 10। इसका डी पार्ट है y इक्वल टू x³ प्लस 1, x³ प्लस 1 है, dy/dx करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, d2y/dx स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6x आएगा है। अब क्या करेंगे, उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए तो कितना आ जाएगा, dy/dx को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे 0 करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बताइए क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x बराबर 0 पर आपका d2y/dx स्क्वायर, x बराबर 0 पर d2y/dx स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 को 6 से ये भी 0 आ जाएगा। अब आपको पता है जब d2y/dx स्क्वायर 0 आ गया, जब d2y/dx स्क्वायर अगर 0 आ गया तो अपन फिर क्या करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, d3y/dx³ चेक करते हैं। इसका अगर d2y/dx स्क्वायर 0 आ गया तो d3y/dx³ चेक करेंगे, और इसलिए कितना आएगा, दोबारा अवकलन रोल करें, एक बार अवकलन रोल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब ये क्या 0 से बड़ा आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या आ गया, आपको पता है अगर d2y/dx स्क्वायर 0 आ रहा है
d3y अपॉन dx क्यूब अगर 0 आता तो अपन d4 चेक करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 आ रहा है, अगर d3y अपॉन dx क्यूब भी 0 आता तो अपन d4 चेक करते, लेकिन ये 0 नहीं आया, यानी कि ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल नहीं आया। जब ये 0 के इक्वल नहीं आया, ना तो इसका न्यूनतम मान होगा, ना ही इसका क्या होगा, अधिकतम मान होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ना तो उच्चिष्ट होगा, नहीं क्या होगा, निम्निष्ट होगा। यस और नो में एक बार कमेंट कीजिएगा। अतः दिए गए फलन का न तो अधिकतम मान होगा और न ही न्यूनतम मान होगा। ठीक है, न्यूनतम मान होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग। निम्न फलों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, पता है क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको? बताइए आपके एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ऐसा, आपके एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, एक बार चेक करो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है क्या ऐसा ही है कि नहीं है? देखिए आप लोग 31 का फर्स्ट कर सकते हो, 31 का थर्ड कर सकते हो, मैं 31 का सेकंड बता रहा हूँ। 31 का फर्स्ट ए पार्ट और सी पार्ट कर सकते हो क्या, एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा। कर सकते हो? 31 का बी पार्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट डाल देना उसको। एग्जाम्पल नंबर 31 का जो बी पार्ट है उसको चाहे इंपॉर्टेंट डाल लो आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्योंकि थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आपको। एग्जाम्पल नंबर आपका 31 का बी पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा। ये आपको दे रखा है y इक्वल टू x माइनस, अपन लेट कर लेते हैं, x माइनस 2 की पावर 6 लेट कर लिया मैंने, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 5। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको मैंने वर्धमान और ह्रासमान फलन बताया था, याद हो तो, वर्धमान और ह्रासमान फलन बताया था। फिर मैंने आपको एक चीज और करवाई थी, देखिए क्या करवाई थी वो देखिए सामने। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा। दो फंक्शन है, इनका दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। इसका अपन dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा,
ये ऐसा का ऐसा, इसका करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, 4 ऊपर, ये ऐसा का ऐसा, इसमें 6 आगे आ जाएगा और x माइनस 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिएगा dy बाई डी एक्स, क्लास से नहीं, हाँ अब देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, x माइनस, अच्छा 5 होगा ना यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 2 की पावर 5 कॉमन आएगा, एक x माइनस 3 की पावर 4 कॉमन आएगा। चेक कीजिए मैंने सही कॉमन लिया है। ठीक है, एक तो x माइनस 2 की पावर 5 कॉमन आएगा, एक x माइनस 3 की पावर 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे एक तो x माइनस 2 बचेगा 5 के साथ, 5 बचेगा और x माइनस 2 बचेगा, और एक बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा और x माइनस 3 आएगा, x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5x और 6x 11x, ये 10 और 18 28, ये आएगा 11x माइनस का 28। अब देखिए इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जैसे आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, देखिए dy बाई डी एक्स है, क्या मैं इसको, ये आपका dy बाई डी एक्स है, मैंने दो तरीके बताए थे आपको, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, उचिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बताया था, याद होगा, एक बताया था मैंने सेकंड डेरिवेटिव मेथड, यस और नो, एक तो फर्स्ट बताया था, एक कौन सा बताया था, सेकंड वाला बताया था। अब उसमें क्या बताया था, यहाँ पे अपन उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, के लिए dy बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, जीरो करेंगे, जैसे जीरो करोगे यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, देखिए एक तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक 3 आएगी, एक 28/11 आएगी। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे इसको जीरो करोगे, इस वाले को जीरो करोगे, x की वैल्यू 2 आएगी, इसको जीरो करोगे x की वैल्यू 3 आएगी, इसको जीरो करोगे x की 28/11 आएगी। अब देखिए मैं डबल डेरिवेटिव मेथड से नहीं करूंगा इसको, आपको इसमें वही तो करना है, क्या आपको इसमें उचिष्ट और निम्निष्ट मान ही तो ज्ञात करना है, ठीक है, यही तो करना है ना, इस क्वेश्चन में आपको उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। हाँ, तो यहाँ पे अगर अपन समझे तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, इसमें एक नंबर लाइन बनाई मैंने, ये लो, ठीक है, थोड़ा आगे तक ले लेते हैं, ये लो। अब इसमें एक तो 2 पॉइंट है, ये कितना आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 28/11 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 2 मेरा अगर यहाँ है, 3 मेरा यहाँ है, तो 28/11 बीच में आएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को, और वो एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट को। अब 2 से छोटी कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर, 2 से छोटी 1 रख सकते हो, 2 से छोटी 1 रख सकते हो, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा, सॉरी इसमें नहीं रखते हैं, इसमें रखते हैं, dy बाई डी एक्स में रखते हैं, 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या आ सकता है, 1 मान लिया अपन ने, तो 1 माइनस 2 ये नेगेटिव देगा, अरे ये माइनस आएगा और माइनस की पावर 5 है, नेगेटिव देगा, ये क्या देगा, पावर में 4 है, ये पॉजिटिव देगा, ये क्या देगा, x की वैल्यू क्या है 1 रखी है, 11 माइनस 20 नेगेटिव,
ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका जो dy बाई डी एक्स, आप इसको एफ एक्स बोलो चाहे dy बाई डी एक्स बोलो, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आपका क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। अब यहाँ पे 0 से बड़ा आया, यहाँ पे 2 और 28/11 में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे कोई भी वैल्यू, अब कितनी रखें ये प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे आप इनके बीच में वैल्यू रखोगे, हाँ यहाँ पे 228/11, देखो ये 0 से बड़ा है, ये क्या है 0 से बड़ा है। 28/11 का मतलब कितना हो गया, अगर बात करें 28/11 का मतलब 2 ये 22, ये कितना आ जाएगा 6.05, 2.5 से बड़ा आएगा थोड़ा, 2 पॉइंट जो भी है ना। अब इससे छोटा, जैसे मान लो 2.2 है अपने पास, 2.2 की वैल्यू कितनी 22/10 होगी, मतलब ये कितना आएगा 11/5 आएगा। अगर अपन 11/5 रखेंगे इसमें, यहाँ से देख सकते हैं 2.2 रखा अपन ने, कितना रखा, ये तो इन दोनों के बीच में 2.2 आएगा, तो यहाँ पे 2.2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, अरे 2.2 माइनस 2 पॉजिटिव, ये अंदर क्या देगा नेगेटिव देगा, नेगेटिव की पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ चेक करते हैं ये 2.2 है, 2.2 का मतलब 11 को 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22, और 22 है तो 24, यानी कि कितना आएगा ये 24.2, यानी कि ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव आएगा। dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा 0 से छोटा है। अब इससे बड़ा, जैसे आपका 2.5, 2.6 रख ले, 2.6 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये भी पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा पॉजिटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी। अब 3 से बड़ा 4 होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब देखो, अब आप मेरे को ऐसे बताओ 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव। देखो जब सेम साइन होता है तो ना तो यहाँ पे उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा, क्या मेरी बात समझ में आ गई, चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, कोई बताएगा 2 पे क्या होगा, निम्निष्ट होगा या उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो उच्चिष्ट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो निम्निष्ट होता है। बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बताया था आपको, मैंने करो बनाया था, ऐसे कुछ करो बनाया था, ये आपका स्लोप पॉजिटिव था, पॉजिटिव से अपन नेगेटिव जाते हैं तो उच्चिष्ट होता है, और नेगेटिव से जब अपन पॉजिटिव जाते हैं तो वो क्या होता है निम्निष्ट होता है। याद आ रहा होगा, ये वाली बात समझ में आ गई कि ये वाली चीज, या सो नो में कमेंट करो कि कहाँ पे उच्चिष्ट होगा कहाँ पे निम्निष्ट होगा। एक बार इस अपन क्या कह सकते हैं, अब अतः है ये चीज इसके नीचे लिखना, अतः है x बराबर 2 पर उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट का मतलब उच्चिष्ट मान बोल सकते हैं अपन, और उच्चिष्ट मान यानी कि मैक्सिमम मान होगा। बताओ उच्चिष्ट मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान ठीक है, उच्चिष्ट मान यानी कि अपन वाई मैक्सिमम बोल सकते हैं, कितना होगा यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब x बराबर 28/11 पर क्या होगा निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा कि नहीं होगा,
सर x बराबर 2 पर तो मिनिमा होगा ना, कैसे होगा? अरे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, तो मिनिमा कैसे होगा? मिनिमा कैसे होगा? देखना मैंने बताया था, पॉजिटिव साइन से जब नेगेटिव साइन जाते हैं तो मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है? हाँ ठीक है, चेक करना, एक बार मैंने लिखवाया था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपका उच्चिष्ट मान हो गया, इस पे निम्निष्ट मान आ जाएगा, इस पे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे और 34 वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे? 34 वाला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 34 वाला क्वेश्चन करेंगे और इसको पूरा करेंगे। थर्टी फोर वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ओके।